एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग 100 वर्ड्स कवर करने वाले हैं एज अ रिवीजन। जितने वर्ड्स मैंने आपको करवाए हैं हम लोग 1 नवंबर से स्टार्ट करेंगे और आज टोटल 100 वर्ड्स का हम रिवीजन करेंगे विथ ट्रिक्स। ओके, ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा और आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें ताकि सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके रिवाइज हो जाए एक ही वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का रिवीजन में सबसे पहले हम लोग 1 नवंबर का रिवीजन करेंगे। फर्स्ट वर्ड है बेहेमोथ। ये क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है समथिंग इनॉर्मस, यानी कोई भी चीज़ जो कि बहुत बड़ा है उससे हम बेहेमोथ कहते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ह्यूज या मैनमोथ। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिमिन्यूटिव। याद करने की ट्रिक मैंने क्या बताई थी, याद है आप लोगों को? वो भूत बेहेमोथ था, यानी वो भूत बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। अब आप इसमें चेक भी करना आपको कितने सारे वर्ड आप रिकॉल कर पा रहे हो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इरेटिक। इरेटिक क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट इवन और रेगुलर इन पैटर्न और मूवमेंट, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रेगुलर नहीं है, एक पैटर्न में नहीं है। ठीक है, हिंदी में कहेंगे अनियमित। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अनप्रिडिक्टेबल या फ्लक्चुएंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? प्रिडिक्टेबल या कंसिस्टेंट। ठीक है, याद करने की ट्रिक देखिए। मैथमेटिक के क्वेश्चन इरेटिक है, यानी मैथमेटिक के क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल रेगुलर कोई पैटर्न में नहीं है, बिल्कुल हट के ही आ गए हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक के क्वेश्चन क्या है? इरेटिक है। इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इंसेंडियरी। इंसेंडियरी क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है टेंडिंग टू स्टर अप कन्फ्लिक्ट, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कोई कन्फ्लिक्ट को, कोई झगड़े को उस्का दे, है ना, जिसे बोलते हैं भड़काऊ। जैसे मान लीजिए कभी कभी पॉलिटिशियंस कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे जनता भड़क जाती है, तो उसी तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इंसेंडियरी कहते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेटरी या प्रोवोकेटिव। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? कॉन्सिलिएटरी। याद करने की ट्रिक देखिए। उस डायरी में लिखी फैक्ट्स इंसिडियरी हैं, यानी उस डायरी में जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं ना वो बहुत ही भड़काऊ है, अगर कोई उन्हें पढ़ ले तो वो भड़क जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हैंड ओवर अ पर्सन एक्यूज्ड और कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम टू द जुरिडिक्शन ऑफ द फॉरेन स्टेट इन विच द क्राइम वॉज कमिटेड। एक्स्ट्राडाइट क्या होता है? यानी कि किसी को सौंपना। किसको सौंपना? किसी एक्यूज्ड को, कि जो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है वैसे पर्सन को किसको सौंपना? किसी फॉरेन स्टेट के कोर्ट को, जुरिडिक्शन को। ठीक है, जहाँ पे वो क्राइम हुआ हो, उस तरह का सौंपना, किसी पर्सन को सौंपना, किसी मतलब क्राइम करने वाले को सौंपने को क्या कहते हैं? एक्स्ट्राडाइट। ये ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिपोर्ट या बैनिश। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिपल्स या एक्सेप्ट। याद करने की ट्रिक देखिए। क्रिमिनल्स को एक्स्ट्रा पनिशमेंट देने के लिए उनको एक्स्ट्राडाइट किया, यानी क्रिमिनल्स को ज़्यादा पनिशमेंट मिले इसलिए उन्हें फॉरेन के स्टेट में भेज दिया गया, वहाँ की कोर्ट के हाथ में सौंप दिया गया ताकि उन्हें और भी ज़्यादा पनिशमेंट मिले, कठोर पनिशमेंट मिले। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेव। ग्रेव क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सीरियस इन मैनर और अपीयरेंस। कोई भी चीज़ जो बहुत ही सीरियस लग रहा है, देखकर ही बहुत ही सीरियस लग रहा है। ठीक है, जिसे हिंदी में कहेंगे गंभीर। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सोलोमन या अर्नेस्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? टिराइवल। याद करने की ट्रिक देखिए। अर्थ को सेव करना एक ग्रेव मैटर है। अर्थ को बचाना ये क्या है? बहुत ही ग्रेव है मैटर है, यानी कि बहुत ही सीरियस बात है, ये मजाक की बात नहीं है। चलिए, तो हमने कवर कर लिया 1 नवंबर का वीडियो। 5 वर्ड हो गए हैं। अब मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो अब कौन सा वर्ड है देखिए? इम्प्यूटस। इम्प्यूटस क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द फोर्स और एनर्जी विथ विच बॉडी मूव्स, यानी कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी शक्ति जिससे कि कोई भी चीज़ मूव कर रहा हो। ठीक है, हिंदी में कहेंगे प्रेरणा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मोमेंटम या प्रोपल्शन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसइंसेंटिव या हिंड्रेंस। हिंड्रेंस क्या होता है? रुकावट। याद करने की ट्रिक देखिए। इंपॉर्टेंट स्टेटस पाने के लिए इम्पुटस चाहिए। अगर हमें कुछ अच्छा करना है, इंपॉर्टेंट स्टेटस चाहिए, तो हमें इम्पुटस करना पड़ेगा, यानी कि कोई ऐसी एनर्जी होनी चाहिए जिससे हम प्रोत्साहित हो, प्रेरणा मिले हमें और हम और बेटर कर सकें। ठीक है, इस ट्रिक से ये वर्ड को याद करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है घेस्टली। ये वर्ड मैंने करवाया था, याद है आप लोगों को? घेस्टली क्या है? एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है काउजिंग ग्रेट हॉरर और फियर, यानी कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा डरावना हो, जिससे देखकर भय लगे हमें, जिसे कहेंगे हिंदी में भयंकर। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? टेरिबल या ग्रेम।
एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, टिराइबल या एक्सक्यूएबल। याद करने की ट्रिक देखिए, घोस्ट को देखकर सब घेसली हो गए। घोस्ट को देखकर क्या होगा, डर ही तो लगेगा ना, तो घोस्ट को देखकर सब घेसली हो गए। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है मैलेफिक। मैलेफिक क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है काउजिंग हार्म और डिस्ट्रक्शन स्पेशली बाय सुपर नेचुरल मीन्स, यानी कोई भी नुकसान पहुंचना। कैसे, किसी नेचुरल वजह से, ऐसे मान लो अर्थक्वेक आ गया, तो ये वोल्केनो आ गया, कुछ भी आ गया, फ्लड आ गया, नेचुरल रीजन से जो हार्म और डिस्ट्रक्शन होता है इसे मैलेफिक कहते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मेलाइन या बेनफुल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल या फॉर्चुनेट। याद करने की ट्रिक देखिए, साइंटिफिक कैलकुलेशन से ये पता चला कि साइक्लोन मैलेफिक है। जब साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया तो पता चला कि ये साइक्लोन बहुत ही क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, मतलब इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रोनेज। पैट्रोनेज क्या होता है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द सपोर्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ पैट्रॉन। पैट्रॉन यानी कि कोई भी पर्सन है जो कि सपोर्ट दे रहा हो, इन्फ्लुएंस दे रहा हो। हिंदी में कहेंगे संरक्षण। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्पॉन्सरशिप या फाइनेंसिंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अपोजिशन। याद करने की ट्रिक देखिए, पेरेंट्स से हमें पैट्रोनेज मिलता है। पेरेंट्स हमें क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो पेरेंट्स से हमें क्या मिलता है, पैट्रोनेज मिलता है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है टार्डनेस। टार्डनेस क्या होता है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बिकम लेस ब्राइट, टू हैव वर्स ओपिनियन, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि एक गलत, मतलब कम वर्ड्स यानी बुरा ओपिनियन होना, या कोई भी चीज़ की चमक कम हो जाना, उसका वैल्यू कम हो जाना, उसे हम कहते हैं टार्निश कर देना, कलंक करना, ठीक है, कलंकित करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिटोरिएट या डल, क्वालिटी को लो कर देना, है ना। ब्राइट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्राइटन या पॉलिश, और निखारना किसी भी चीज़ को। याद करने की देखिए, मनीष की इमेज को टार्निश किया गया, यानी मनीष का जो इमेज बना हुआ था लोगों के में, तो उसको टार्निश कर दिया गया, उसे कलंकित कर दिया गया, उसके इमेज को खराब कर दिया गया, ठीक है। अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। चलिए, यहाँ पे मैंने गलती से 2 नवंबर लिख दिया था, जबकि ये 3 नवंबर का वीडियो है। इसे मैं जूम कर देती हूँ। चलिए, फर्स्ट वर्ड इसका क्या है, एन्युअल। एन्युअल क्या होता है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है डिक्लेयर इनवैलिड, अनऑफिशियल एग्रीमेंट, डिसीजन और रिजल्ट, यानी कि कोई भी ऑफिशियल एग्रीमेंट हुआ है दो लोगों के बीच, दो गवर्नमेंट के बीच में, या कोई भी ऑफिशियल एग्रीमेंट हो जाए, या कोई भी डिसीजन हुआ है, कोई भी रिजल्ट आया है, तो उसको इनवैलिड करार देना, यानी कि उसे रद्द कर देना, उसे हम एन्युअल कहते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, न्यूलीफाई करना या अवॉइड करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रीस्टोर या इनेक्ट। याद करने की ट्रिक देखिए, एनुअल रिपोर्ट को एन्युअल कर दिया गया, जो एनुअल रिपोर्ट आई थी उसे रद्द कर दिया गया, उसे खारिज कर दिया गया, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इफ्यूजिव। इफ्यूजिव क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शोइंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, प्लेजर और अप्रूवल इन अ हर्टफेल्ट मैनर, यानी बहुत ही उत्साह से कोई भी चीज़ करना, ठीक है, जिसे हिंदी में कहेंगे उत्साह, उल्लासपूर्ण। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, गशिंग या अनरेस्ट्रेंड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रेस्ट्रेंड। याद करने की ट्रिक देखिए, एक्सपेंसिव वॉच लेने पर मैं इफ्यूजिव हुई, यानी कि एक्सपेंसिव वॉच खरीद के मैं बहुत ही खुश हो गई, ठीक है, बहुत ही प्लेजर आ गया मुझे। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है क्वैश। क्वैश क्या होता है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रिजेक्ट एज इनवैलिड, यानी कोई भी चीज़ को इनवैलिड करार कर देना कि ये बेकार है, उसे मिटा देना, रद्द कर देना, ठीक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कैंसिल करना या रिवर्स करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, वैलिडेट करना। याद करने की ट्रिक देखिए, कोर्ट ने उस मैच को क्वैश कर दिया, जो मैच हुई थी उससे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, उसे इनवैलिड करार दे दिया, ठीक है। इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद हो जाएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ग्रूसम। ग्रूसम क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, यानी कोई भी चीज़ बहुत ही बुरी होनी, बहुत ही अनप्लीजेंट, जैसे कुछ भी खुशी ना हो रही हो, हिंदी में कहेंगे भीषण। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ग्रीसली, यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक है, यहाँ सिनोनिम्स होगा, यहाँ पे एंटोनिम्स होगा। सिनोनिम्स क्या है, ग्रीसली या घेसली। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्लीजेंट। याद करने की ट्रिक देखिए, सम्स ना सॉल्व होने पर मुझे ग्रूसम फीलिंग आती है। जब सम सॉल्व होता है मैथ्स का तो हम लोग खुश हो जाते हैं, ना सॉल्व हो तो क्या होगा, दुखी तो होगी, हमें अनप्लीजेंट फीलिंग ही तो आएगी। तो सम्स ना सॉल्व होने पर मुझे ग्रूसम फीलिंग आती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट, प्रिसाइज और एग्जैक्टिंग, यानी कोई भी चीज़ बहुत ही स्ट्रिक्ट है, एकदम
कोई भी नियम बहुत ही कड़ा है, प्रिसाइज एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, तो उसे हम स्ट्रिंजेंट बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिगिड या फर्म। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? लीनियंट या फ्लेक्सिबल। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरी स्ट्रिक्ट टीचर ने स्ट्रिंजेंट रूल्स बनाए, यानी बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बनाए, ऐसे रूल जो कि चेंज नहीं हो सकते, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट वर्ड पे। अब 15 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। 16th वर्ड देखिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है इंक्लाइंड और ईगर टू फाइट। कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लड़ने के लिए आतुर रहती है, बहुत ही लड़ाकूपन बोलते हैं जिसे। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एग्रेसिव या प्यूग्नेटिव। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जेंटलनेस या माइंडलेस। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरी सिटी की बिल्ली में वेलोसिटी है, यानी मेरी सिटी की जो बिल्ली है ना बहुत ज़्यादा लड़ाकू है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सेंटेंस, फ्यू पीपल नो अबाउट हिज फ्राइटनिंग वेलोसिटी। बहुत ही कम लोगों को पता है कि उसका वेलोसिटी कितना डरावना है, यानी उसकी झगड़ा करने वाली जो बिहेवियर है वो कितना ही खतरनाक है। नेक्स्ट वर्ड है थॉवर्ड। थॉवर्ड क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रेजेंट समवन फ्रॉम प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकम्प्लिसिंग समथिंग। किसी भी काम को पूर्ण करने में जो लोग को हम प्रिवेंट कर रहे हैं, यानी उसे वो काम पूरा करने नहीं दे रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं थॉवर्ड करना, हिंदी में विफल। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? बैटल या बाल्क। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अलाउ या ऐड। याद करने की ट्रिक देखिए, स्मार्ट फ्रेंड को इन्वेस्ट करने से थॉवर्ड किया, यानी मेरा फ्रेंड तो स्मार्ट था लेकिन वो इन्वेस्टमेंट गलत जगह कर रहा था, तो मैंने उसे इन्वेस्ट करने से थॉवर्ड किया, यानी उसे रोका। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही नेवर डिड एनीथिंग टू थॉवर्ड हिज फादर। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रूमेज। रूमेज क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सर्च अनसिस्टमेटिकली एंड अनटाइडली, यानी कोई भी चीज़ ढूंढना लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से नहीं, बुरी तरीके से, ठीक है, अनटाइडली तरीके से। थ्रू समथिंग, जिसे हिंदी में कहेंगे चप्पा चप्पा छान मारना। जैसे पुलिस लोग कहीं पर रेड करते हैं तो फिर वो लोग कैसे चप्पा चप्पा छान मारते हैं, सर्च करते हैं, लेकिन बिल्कुल सिस्टमेटिक मेथड से नहीं करते हैं ना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक्सप्लोर या स्काउट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अनक्लस्टर। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरे रूम में रूमेज किया है, यानी मेरे रूम में क्या रूमेज किया गया, यानी कि चीज़ों को ढूंढा गया लेकिन अनसिस्टमेटिक तरीके से। एग्जाम्पल देख लें, ही रूमेज्ड हिज पॉकेट फॉर अ कॉइन। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है इडैलिक। इडैलिक क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चर्स क्यू, यानी कोई भी चीज़ बहुत ही खुशी हो देना, बहुत ही खुशी वाली चीज़ हो या कोई पीसफुल चीज़ हो या परफेक्ट सी चीज़ हो, उसे हम कहते हैं इडियलिक, हिंदी में कहेंगे सुखद। सिनोनिम्स ओटोपियन या आइडियल। एंटोनिम्स हेलिस। याद करने की ट्रिक देखिए, इडली खाकर मैं इडियलिक हो गई, यानी इडली खाकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, गोवा बीच इज़ एन इडियलिक प्लेस। नेक्स्ट वर्ड है मेकाबर। मेकाबर क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डिस्टर्बिंग बिकॉज कंसर्न विथ और काउजिंग अ फियर ऑफ डेथ, यानी कोई भी चीज़ परेशानी कोई चीज़ हम डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो डेथ का फियर हमारे में क्रिएट कर रही हो, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा भयंकर होती है तब। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ग्रूसम या गेस्टली। ट्रिक देखिए, मर्डर की इंसिडेंट मैकाबर थी। मर्डर का इंसिडेंट सुन के क्या होगा? हमें तो बहुत ही ज़्यादा डर लग जाएगी, फियर क्रिएट हो जाएगा, तो मर्डर की इंसिडेंट कैसी होती है? मैकाबर है। एग्जाम्पल देखिए, इवन द पुलिस वेयर हॉरिफाइड एट द मैकाबर नेचर ऑफ किलिंग। यहाँ मैं वर्ड थोड़ी फास्ट रिवीजन करा रही हूँ क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? टिराइवल। टिराइवल क्या होता है? मतलब ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इंगेज इन पेनफुल और लेबोरियस एफर्ट, यानी कि पेनफुल कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही दर्द देने वाली है या जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा हो, उसे हम कहते हैं टिराइवल। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ऑर्डील या ड्रग्जरी। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्लेकन या ईज। ट्रिक देखिए, बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए टिराइवल करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छे बेनिफिट्स मिले, उसके लिए हमें टिराइवल करना होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेंगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिबैकल। डिबैकल क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है सडन फेलियर, यानी अचानक से कोई फेलियर मिल जाए हमें, कोई हम विफल हो जाएं, उसे हम कहते हैं डिबैकल। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? फियास्को या फेलियर। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ट्रम्प या ब्लेसिंग। याद करने की ट्रिक देखिए, डिबेट में मुझे डिबैकल मिला।
मुझे लग रहा था कि डिबेट में मैं जीत जाऊंगी, लेकिन अचानक क्या हुआ, मुझे डिबैकल मिल गया, यानी कि फेलियर मिल गई। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है मॉलिफाई। मॉलिफाई क्या होता है? अपीज द एंगर और एंग्जाइटी ऑफ समवन, किसी के गुस्से और क्या एंग्जाइटी को और बढ़ा देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्लेसिएट या प्लेसिफाई। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इनरेज। याद करने की ट्रिक देखिए, उसने साउंड को एम्पलीफाई करके मुझे मॉलिफाई किया, उसने साउंड बढ़ा के मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। ठीक है, साउंड को बढ़ाकर मुझे क्या किया? एम्पलीफाई करके मुझे क्या किया? मॉलिफाई किया, यानी मेरे गुस्से को और बढ़ा दिया। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हॉक्स। यह क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ट्रिक और डिसीव समवन, किसी को उल्लू बनाना, परेशान करना, हॉक्स कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ड्यूप या हुडविंक। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अनडिसीव। याद करने की ट्रिक देखिए, हॉर्स ने ऑक्स को हॉक्स किया, हॉर्स ने ऑक्स को हॉक्स किया यानी हॉर्स ने ऑक्स को परेशान किया, उल्लू बनाया। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है क्रीसेंडो। क्रीसेंडो क्या है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द लाउडेस्ट पॉइंट रीच्ड इन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग साउंड, यानी कि साउंड धीरे धीरे बढ़कर जब अपने लाउडेस्ट पॉइंट पहुंच जाए उसे हम कहते हैं क्रीसेंडो। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक्सक्लेनेशन या क्रेस्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिक्लाइन या नाडीर। याद करने की चीज़ देखिए, डिस्को की म्यूजिक क्रीसेंडो थी, डिस्को की म्यूजिक अपने लाउडेस्ट पॉइंट पे थी, बहुत ज़्यादा लाउड थी। ठीक है, धीरे धीरे साउंड उसका बहुत ही ज़्यादा हो गया था और वो अपने लाउडेस्ट पॉइंट पे थी। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। 25 वर्ड्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनफ्रक्चुअस। इनफ्रक्चुअस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पॉइंटलेस और अननेसेसरी, यानी कोई भी चीज़ जिसमें जो कि बिल्कुल ही नेसेसरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है उसकी, उसमें कुछ पॉइंट नहीं है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अनप्रॉफिटेबल या फ्रूटलेस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिव। याद करने की ट्रिक देखिए, फिक्शन स्टोरीज इनफ्रक्चुअस होती है। फिक्शन स्टोरीज जो हम लोग कहानी सब सुनते हैं, बनी बनाई कहानी सब जो रहती है, जो रियल कहानी नहीं होती है, वो अननेसेसरी होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं होती। इस तरह से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है सोलैटियम। सोलैटियम क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ थिंग गिवन टू समवन एज ए कंपेंसेशन और कंसोलेशन, यानी किसी को कोई चीज़ दी जा रही है मुआवजे के तौर पे, उसे हम कहते हैं सोलैटियम। सिनोनिम्स देखिए, रिपेरेशन या इंडेमनिटी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अनॉयंस। याद करने की ट्रिक देखिए, प्रीमियम टाइम पे ना देने पर मुझे सोलैटियम देना पड़ा। अगर जो प्रीमियम भरना है वो मैं टाइम पे नहीं भरूंगी तो मुझे क्या देना पड़ेगा? उसका मुआवजा देना पड़ा। ठीक है, सोलैटियम देना पड़ा। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिम्यूर। डिम्यूर क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रेज ऑब्जेक्शन और शो रिलक्टेंस, किसी पे ऑब्जेक्शन खड़ा करना, यानी उसे अपोज करना और रिलक्टेंस हो करना, आपको वो काम करने का इच्छा नहीं है तो हम बोलेंगे उसे डिम्यूर। सिनोनिम्स देखिए, डिसेंट या कावेल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एड या इंड्रॉस। याद करने की देखिए, डिबेट में सब एक दूसरे को डिम्यूर कर रहे थे, यानी एक दूसरे पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है लॉडल। ये क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रेज ऑन समवन इन रिकॉग्निशन ऑफ एन अचीवमेंट। जब कोई पर्सन कोई अचीवमेंट करता है उस पर उसकी तारीफ करना, प्रेज करना लॉडल कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अप्लॉज या एक्कोलेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्लेम या क्रिटिसाइज। याद करने की चीज़ देखिए, फ्लोरल ड्रेस वाली मॉडल को सब लॉडल कर रहे थे। जो मॉडल ने फ्लोरल ड्रेस पहना था, फ्लोरल प्रिंट का ड्रेस पहना था, उसे सब लॉडल कर रहे थे, उसकी सब तारीफ कर रहे थे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। एक्सपीडाइट। ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मेक एन एक्शन और प्रोसेस हैपन सूनर। कोई भी काम समय से, एक्सपेक्टेड टाइम से पहले जब हो जाता है उसे हम कहते हैं एक्सपीडाइट। सिनोनिम्स क्या होगा? हेस्टेन या एक्सेलरेट। एंटोनिम्स क्या होगा? डिले या हिंडर। याद करने की चीज़ देखिए, मेरी फ़्लाइट की लैंडिंग एक्सपीडाइट है। मेरी फ़्लाइट की लैंडिंग जब होने वाली थी उससे पहले हो रही है, तो मेरी फ़्लाइट की लैंडिंग क्या है? एक्सपीडाइट है। 30 वर्ड्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। पीक क्यू। ये क्या होता है? पीक बोलते हैं इसे, पीक। ये क्या है? नाउन है जिसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ इरिटेशन और डिसैंटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्लाइट, यानी कि कोई इरिटेशन की भावना होना, चिड़चिड़ाहट की भावना होना, यानी दुख का भावना होना, जिसे हिंदी में कहेंगे मनमुटाव। जब दो लोगों में कोई फाइट हो जाती है तो एक दूसरे से चिढ़ जाता है ना, दुख की भावना, ये क्या कहलाता है? पीक कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंडिग्नेशन या अनाउंस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कंटेनमेंट या प्लेजर। याद करने के लिए देखिए, पानी की क्यू में खड़े लोगों में पीक हो गई। पानी की क्यू यानी पानी लेने के लिए लोग खड़े थे लाइन में, लेकिन उसी में क्या हो, एक दूसरे में झगड़ा हो गई, झगड़ा हो गया कोई सा दो लोगों में, उसी से क्या हो गया? मनमुटाव हो गया। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है नी जर्क।
नीजर क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑफर रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक और अनथिंकिंग। कोई भी काम सडन ले ले, कोई भी रिस्पॉन्स सडन ले लेना बिना ज़्यादा सोचे समझे, ऑटोमेटिक जो रिएक्शन आ जाता है उसे हम नीजर कहते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस या स्पॉन्टेनियस। एंटोनिम्स कैलकुलेटेड। याद करने की देखिए, टॉम को देखते ही जेरी नीजर होके भागा। टॉम को देखते ही जेरी को क्या हो जाती है, घबराहट होने लगती है और वो बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले भाग जाता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इम्पंज। इम्पंज क्या है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कॉल इनटू क्वेश्चन, यानी किसी से सवाल करना, बहस करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, चैलेंज या डिस्प्यूट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सपोर्ट। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरी इंपॉर्टेंट बातों को इम्पंज किया गया। मैंने जो इंपॉर्टेंट बातें कही थी उस पर सवाल खड़ा किया गया, उस पर बहस होने लगी। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इंडिक्ट। इंडिक्ट क्या होता है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू ऑफिशियली चार्ज समथिंग विथ अ क्राइम। जिसने कोई क्राइम किया है उस पर चार्ज लगाना, ऑफिशियली चार्ज लगाना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, समन या साइट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अक्यूट। याद करने की ट्रिक देखिए, कन्फ्लिक्ट करने वालों को इंडिक्ट किया गया। जो लोगों ने कन्फ्लिक्ट किया, झगड़ा किया, उन्हें इंडिक्ट किया गया, यानी उस पर कार्रवाई की गई, उन पर चार्ज लगाया गया। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अर्गो। ये क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है देयरफॉर, या हिंदी में कहेंगे फलस्वरूप। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंटली या हेंस। एग्जाम्पल देखिए, माई एग्जाम्स आर नियर अर्गो आई वोंट अटेंड द वेडिंग। मेरे एग्ज़ाम पास हैं इसलिए मैं वेडिंग अटेंड नहीं करूँगी। ठीक है, अब हो गए हमारे 35 वर्ड्स। अब मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। फर्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पे, वेरुलेंस, जिसका जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है बिटर हॉस्टिलिटी, यानी विषैलापन। जो बहुत ही ज़्यादा बिटर वाली फीलिंग है, बिल्कुल अच्छी वाली फीलिंग नहीं है, विषैलापन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पॉइजनस या लथल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, काल्म या ग्ली। याद करने की ट्रिक देखिए, वायलेंस करते लोगों में वेरुलेंस है। जो लोग वायलेंस करते हैं उनके मन में क्या होता है, बहुत ही कड़वाहट होती है ना। तो इस ट्रिक से ये वर्ड याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डिसलॉज। डिसलॉज क्या होता है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है नॉक और फोर्स आउट ऑफ पोजीशन, किसी को किसी पोजीशन से हटा देना। ठीक है, डिसलॉज कहलाता है। सिनोनिम्स आउस्ट या टॉपल। एंटोनिम्स बाउंड या क्लैम। याद करने की ट्रिक देखिए, लॉज के मैनेजर को डिसलॉज कर दिया गया। एक लॉज था, उसमें जो मैनेजर था उसे उसके पद से हटा दिया गया। ठीक है, तो लॉज के मैनेजर को डिसलॉज कर दिया गया। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रिपेरेशन। रिपेरेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर रॉन्ग वन हैज़ डन। किसी ने कोई गलती की है उसे सुधारना, अमेंड करना, मरम्मत करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रेस्टिट्यूशन या रिड्रेस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सटॉर्शन या पेनल्टी। याद करने की ट्रिक देखिए, प्रिपरेशन में जो मिस्टेक हुई उसकी रिपरेशन ज़रूरी है। जब हम प्रिपरेशन करते हैं हमसे मिस्टेक होती है, लेकिन उस मिस्टेक को सुधारना ज़रूरी है, उसकी मरम्मत करनी ज़रूरी है। तो प्रिपरेशन में जो मिस्टेक हुई उसकी रिपरेशन ज़रूरी है। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट क्या होता है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सेट फ्री स्पेशली फ्रॉम लीगल, सोशल और पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन। किसी को लीगली तौर पे या सोशली तौर पे या पॉलिटिकली तौर पे उसे सारे रिस्ट्रिक्शन से, जितने भी उस पर रोक लगाई गई है, सबसे उसको स्वतंत्र कर देना, फ्री कर देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लिबरेटेड या अनइनहिबिटेड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बाइंड या इन चेन। याद करने की देखिए, रूल को वायलेट करने वालों को अब कोर्ट ने इमेंसिपेट किया, यानी जिन्होंने रूल वायलेट किया था उसे पहले जेल में रखा गया था, अब कोर्ट ने उन्हें इमेंसिपेट कर दिया, यानी उन्हें स्वतंत्र कर दिया। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है मडल। मडल एक वर्ब होता है जिसका मतलब है ब्रिंग इनटू डिसऑर्डर्ड और कंफ्यूजिंग स्टेट, यानी किसी भी चीज़ को कंफ्यूजिंग कर देना। ठीक है, डिसऑर्डर कर देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कंफ्यूज या मिक्सअप, हिंदी में कहेंगे गड़बड़ी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑर्डरली। ट्रिक देखिए, पडल में गिरने के बाद मेरे बुक्स मडल हो गए। जब मैं पडल में गिर गई, गड्ढे में गिर गई, तो मेरे सारे बुक क्या हो गए, डिसऑर्डर्ड हो गए। ठीक, तो मेरे बुक्स क्या हो गए, पडल में गिरने पर मडल हो गए। इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। अब हो गए टोटल 40 वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है मोरेटोरियम। मोरेटोरियम क्या होता है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है टेम्प्रोरी प्रोहिबिटेशन ऑफ एन एक्टिविटी। जब किसी भी काम पर रोक लगा दी जाती है टेम्प्रोरी रूप से, उसे हम मोरेटोरियम कहते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एम्बार्गो या प्रोहिबिटेशन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूएंस, यानी किसी भी चीज़ को कंटिन्यू रखना। ट्रिक क्या है, ऑडिटोरियम की पेंटिंग का काम ऑडिटोरियम कर दिया गया।
ऑडिटोरियम में जो पेंटिंग का काम चल रहा था उसे फिलहाल रोक दिया गया है, ठीक है, मॉरिटोरियम कर दिया गया है। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है व्रैंगल। व्रैंगल एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट इज टिपिकली वन डेट इज़ लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। कोई झगड़ा होना, कोई आर्ग्यूमेंट होना जो कि बहुत ही लंबा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सिनोनिम्स क्या होंगे? आर्ग्यूमेंट या स्क्वेबल। एंटोनिम्स एग्रीमेंट। ट्रिक देखिए, एग्जाम में रॉन्ग एंगल के क्वेश्चन आने पर बच्चे व्रैंगल करने लगे। एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत था, रॉन्ग था, तो उस पर सारे बच्चे क्या करने लगे? व्रैंगल करने लगे, यानी उस पर डिस्प्यूट खड़ा कर दिया, उन पर बहस होने लगी। ठीक, मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रेंच। इंट्रेंच क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एस्टैब्लिश एन एटीट्यूड, हैबिट और बिलीफ सो फर्मली दैट चेंज इज़ वेरी डिफिकल्ट। किसी भी चीज़ को इतना मजबूती से एस्टैब्लिश कर देना, किसी हैबिट को, किसी बिलीफ को, कि उसमें चेंज लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इन स्क्वांस, एस्टैब्लिश या एस्टैब्लिश। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसलॉज। याद करने की ट्रिक देखिए, रील्स बनाने का ट्रेंड आजकल इंट्रेंच हो गया है, ठीक है। ये एक ऐसी हैबिट हो गई है जो इससे बदलना मुश्किल है। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रेंडर। रेंडर क्या होता है? रेंडर का मतलब होता है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रोवाइड और गिव। किसी को शेल्टर देना, किसी को सर्विस देना या हेल्प करना कहलाता है। जब हम किसी को हेल्प करते हैं या किसी को कोई सर्विस देते हैं वो रेंडर कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रॉफर या सप्लाई। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फॉल्सिफाई या डिस्टॉर्ट। ट्रिक देखिए, वेंडर ने वेजिटेबल रेंडर की, यानी वेंडर ने वेजिटेबल प्रोवाइड की हमें। ठीक, मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपंज। एक्सपंज का मतलब होता है, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रिमूव कम्प्लीटली समथिंग अनवांटेड और अनप्लीजेंट। कोई भी चीज़ जो हमें पसंद नहीं है, हमें नहीं चाहिए, उसे पूरी तरह से रिमूव कर देना एक्सपंज कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इफेस या एनहिलेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रेस्टोर, रीस्टोर। ट्रिक देखिए, स्पॉन्ज वाले एक्सपायर रसगुल्लों को मैंने एक्सपंज कर दिया। जो स्पॉन्ज के रसगुल्ले थे वो एक्सपायर हो चुके थे, इसलिए मैंने उसे कम्प्लीटली हटा दिया, रिमूव कर दिया, एक्सपंज कर दिया। ठीक है, अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट वर्ड पे। एक मिनट। नेक्स्ट वर्ड है प्रिशिएंट। प्रिशिएंट क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग नॉलेज ऑफ इवेंट्स बिफोर दे प्लेस। यानी कोई भी चीज़ होने से पहले, कोई भी इवेंट होने से पहले उसकी नॉलेज होना, उसे प्रिशिएंट कहते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रोपेटिक या प्रिडिक्टिव। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मायोपिक। ट्रिक देखिए, प्रेसिडेंट को वार की इन्फॉर्मेशन प्रिशिएंट मिल गई थी, यानी वार होने से पहले ही प्रेसिडेंट को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, उन्हें उसकी नॉलेज थी। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्लोथफुल। स्लोथफुल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लेजी या इनएक्टिव। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्लगिश। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एनर्जेटिक या एक्टिव। याद करने के लिए देखिए, ज़्यादा सोने वाले लोग स्लोथफुल होते हैं, जो ज़्यादा सोते हैं वो लेजी होते हैं। ऑब्वियस है ना? बहुत ईजी ट्रिक है, याद हो जाएगी। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रेलिवेंट और एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर मैटर। यानी कोई भी चीज़ किसी पर्टिकुलर चीज़ पे एप्लीकेबल हो रही है, उससे संबंधित है, रिलेवेंट है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? जर्मेन या अपोजिट। ये अपोजिट नहीं, एपोजिट है। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इररिलेवेंट या इनअप्रोप्रिएट। ट्रिक देखिए, ये इन्फॉर्मेशन उस कॉन्टिनेंट से पर्टिनेंट है, यानी ये इन्फॉर्मेशन उस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है, उससे रेलिवेंट है। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है प्रोविजो। प्रोविजो क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ कंडीशन और क्वालिफिकेशन अटैच टू एन एग्रीमेंट और स्टेटमेंट। यानी कोई भी कंडीशन किसी स्टेटमेंट से अटैच है, जुड़ा हुआ है, यानी किसी स्टेटमेंट से संबंधित जो नियम होते हैं वो प्रोविजो कहलाता है। सिनोनिम्स क्या होगा? स्टिपुलेशन या कंडीशन। ट्रिक क्या हो जाएगा? फ्लैट के सारे प्रोविजो मैंने प्रोवाइड कर दिए। फ्लैट से रिलेटेड जितने भी नियम थे और उससे कंडीशन थे, मैंने उसे प्रोवाइड कर दिया है। तो ये ट्रिक से ये वर्ड याद हो जाएगी। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है पैलेटेबल। ये क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑफ एन एक्शन और प्रपोजल एक्सेप्टेबल और सेटिस्फैक्ट्री। कोई भी एक्शन या प्रपोजल है वो एक्सेप्ट करने योग्य है, सेटिस्फैक्ट्री है, वो पैलेटेबल कहलाता है। सिनोनिम्स क्या है? प्लीजेंट या सैपिड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसएग्रीएबल या अनप्लेटेबल। याद करने की ट्रिक देखिए, टेबल पर करी गई डेकोरेशन प्लेटेबल थी, यानी कि एक्सेप्टेबल थी, सेटिस्फैक्ट्री थी, तो टेबल पे की गई डेकोरेशन पैलेटेबल थी। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 50 वर्ड्स कवर किए हैं, जो कि ये 100 सीरीज़ का पार्ट 1 है।
तो इस पे आप लोग को वीडियो अगर पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और आप कमेंट करें, और मैं जल्दी ही इसका पार्ट 2 भी अपलोड करूँगी। आपकी अप्रिसिएशन बहुत मैटर करती है, यही मेरे लिए मोटिवेशन का सोर्स है। तो अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है, इसका सेकेंड पार्ट भी जल्दी आएगा। और आप लोग प्लीज़, आप लोग को ये सब सेशन पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। सो दिस इज़ फॉर नाउ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और जल्दी ही पार्ट 2 अपलोड होगी, तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।